हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ ईएसआईसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं जो है साइकेट्रिक से। साइकेट्रिक के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज इसको थ्योरी की क्लास है, लेकिन इसमें अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको बताते जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट है इस पूरी क्लास का, जो इम्पोर्टेंट जैसे इसके जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, जैसे इंट्रोजेक्शन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन इस क्लास के अंदर इसको बताने की कोशिश करेंगे। जो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे किसके अंदर, ईएसआईसी के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ईएसआईसी के बिहाफ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जैसे उनको अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इंट्रोड्यूस किसने किया था, यही एक क्वेश्चन बनता है, किसने किया था? सिगमंड फ्रूड ने। किसने किया था इसको इंट्रोड्यूस? सिगमंड फ्रूड ने किया था। और इसको मॉडिफाई किसने किया था? एंड मॉडिफाई बाई किसने? हिज डॉटर, ठीक है, हिज डॉटर। इसका नाम क्या था? अन्ना फ्रूड, ठीक है। इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस किया था सिगमंड फ्रूड ने। और इसमें जो मॉडिफाई किए थे वो किसने किए थे? इसकी डॉटर ने। किसका क्या नाम था? अन्ना फ्रूड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, लेकिन अपन देख लेते हैं। डेफिनेशन में जैसे फर्स्ट अगर अपन मान के चलें तो ये होती है रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट एंजाइटी। एंजाइटी के अगेंस्ट में जो बॉडी रेस्पॉन्स करती है वही क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए, तो दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इसको भी बोल सकते हैं व्हेन, एग्जाम्पल के तौर पर, व्हेन ए पर्सन फेस द प्रॉब्लम बट लेकिन अनेबल टू सॉल्व देम, ठीक है। इसी में ही यूज सम स्पेसिफिक डिवाइस टू बिकम सेटिस्फाई। इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको? डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो होप सो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी डिफेंस मैकेनिज्म की। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था सिगमंड फ्रूड ने। और इसको मॉडिफाई किसने करा था? इसकी मॉडिफाई करा था उसकी डॉटर अन्ना फ्रूड ने। समझ में आ गया? अब डेफिनेशन अगर समझने की कोशिश करें तो रेस्पॉन्स बाई बॉडी अगेंस्ट एंजाइटी, एंजाइटी के अगेंस्ट जो बॉडी का रेस्पॉन्स है उसी को क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर पूछा जाए तो व्हेन ए पर्सन फेस द प्रॉब्लम बट अनेबल टू सॉल्व देम, ठीक है। कोई पर्सन है, वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है उस प्रॉब्लम को, तब वो क्या करता है? यूज करता है सम क्या? डिवाइस। इसको डिवाइस बोल सकते हैं या मैकेनिज्म बोल सकते हैं। दैट इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। समझ में आ गया यहाँ तक?
ठीक है, इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरी ही क्लास ईएसआईसी के लिए। इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन आराम से कम देखने को मिल जाएंगे, कन्फर्म है ये। ठीक है, अब इसके पर्पस देख लेते हैं, इसके पर्पस क्या होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के। इसके पर्पस अगर हम देखें, पर्पज, अगर इसके पर्पज की बात करी जाए तो इसके पर्पज होते हैं, क्या क्या पर्पज होंगे। तो पहला ही इसका पर्पज है रिलीव फ्रॉम एंजाइटी, ये इसका पहला पर्पज हो गया। ठीक है, दूसरा अगर पर्पज बोला जाए तो बोलेंगे टू बिकम सेटिस्फाई, टू बिकम सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर तीसरा पर्पज पूछा जाए तो वो हो जाएगा टू बिकम हैप्पी। ठीक है, और चौथा अगर पर्पज बोलेंगे तो हो जाएगा टू मेंटेन सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम। ठीक है, और पांचवा अगर पूछा जाए, पांचवा पर्पज क्या हो जाएगा, इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग। ठीक है, इसके पर्पस क्या क्या हो गए, पर्पज हो गए टू रिलीव फ्रॉम एंजाइटी। ठीक है, दूसरा पर्पज क्या हो गया, टू बिकम सेटिस्फाई। तीसरा पर्पज हो गया टू बिकम हैप्पी। चौथा पर्पज हो गया टू मेंटेन सेल्फ स्टीम। और पांचवा पर्पज हो गया इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग। ठीक है, अब डिफेंस मैकेनिज्म है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, पर्पस देख लिया। डिफेंस मैकेनिज्म है वो 2 तरह की होती है, इसी में अपन देखेंगे। पर्पस नोट कर लिए होंगे। ठीक है, क्लास ऐसी लो कि आपको ऑन स्पॉट ये क्लास याद हो जाए, तो आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म 2 तरह की होती है। दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरी होती है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं, तो पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले आती है कौन सी, अनडूइंग। सुना सुना सा लग रहा होगा। दूसरी आ जाती है पॉजिटिव के अंदर इंट्रोजेक्शन। ठीक है, तीसरा आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म में आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, चौथा आ जाता है आइडेंटिफिकेशन के बाद में रैशनलाइजेशन। ठीक है, पांचवा आ जाता है कौन सा, कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन। उसके बाद आता है कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। सातवां होता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद होता है रिप्रेशन। ठीक है, और रिप्रेशन के बाद होता है सब्लिमेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जांपल हैं अनडोइंग, इंट्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, कंपनसेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिप्रेशन और सब्लिमेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे नेगेटिव के, तो नेगेटिव के एग्जांपल हो जाएंगे डिनाइल। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है नेगेटिव, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तीसरा है प्रोजेक्शन, चौथा है रिग्रेशन। इसको एक ही स्लाइड में पढ़ाने का एक मतलब है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। रिग्रेशन, रिग्रेशन के बाद है सप्रेशन, सप्रेशन, सप्रेशन के बाद आएगा कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद आएगा रिएक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन के बाद है नेगेटिव, ही नेगेटिव के अंदर कौन सा आएगा, एक होता है फैंटेसी, ठीक है। इसके अंदर एक ही स्लाइड के अंदर पढ़ाने का एक लॉजिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो पॉजिटिव हैं वो कौन से हैं और जो नेगेटिव हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो इस साइड में आपने पॉजिटिव बता दिए और ये आपके हो गए नेगेटिव। ये इसके क्या हैं, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। जो नेगेटिव के अंदर, डिनाइल के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको विथ रैशनल समझाऊंगा। अभी के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से ही हम आपको अभी के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी थ्योरी की क्लासेस और भी है, लेकिन आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज 2 तारीख हो गई है और आपके पास केवल 4-5 दिन है एग्जाम के लिए, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये चीज़ें समझाई जा रही है ताकि आपको एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के सारे एग्जाम्पल के साथ अपन पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले कौन सा था, अनडूइंग। अनडूइंग क्या होता है, ठीक है। तो अनडूइंग होता है प्रीवियस अनअक्सेप्टेड, प्रीवियस अनअक्सेप्टेड बिहेवियर, previous unaccepted behavior are convert in accepted behavior, accepted, ठीक है। जो प्रीवियस अनअक्सेप्टेड बिहेवियर था उसको एक्सेप्ट कर लिया, किसमें कन्वर्ट कर लिया, किसमें, एक्सेप्टेड बिहेवियर में। अनअक्सेप्टेड को एक्सेप्टेड बिहेवियर में कन्वर्ट करने को ही क्या कहते हैं, अनडूइंग। इसका एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपन समझें, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल जैसे समझे, मान के चलिए फादर गिव ए चॉकलेट, father gave a chocolate to his child after punishment, ठीक है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि पनिशमेंट देने के बाद एक फादर ने अपने बच्चे को क्या दे दी, चॉकलेट दे दी। तो अनअक्सेप्टेड बिहेवियर को कन्वर्ट कर दिया किस में, एक्सेप्टेड बिहेवियर में। समझ में आ रहा है, ठीक है। अनएक्सेप्टेड बिहेवियर को किस में कन्वर्ट कर देना, एक्सेप्टेड बिहेवियर में। इसलिए ही तो इसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ए हस्बैंड गिव pot of flower
pot of flower to his wife after misbehave with wife। ठीक है, क्या हो रहा है, मिसबिहेव कर दिया, अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर को कन्वर्ट कर दिया किस में, एक्सेप्टेड बिहेवियर में। पॉट ऑफ क्या दे दिया, फ्लावर्स दे दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर कन्वर्ट कर दिया किस में, एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। दैट इज कॉल्ड अनडूइंग। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेड बिहेवियर में कन्वर्ट कर देना ही क्या है, अनडूइंग है। ठीक है, इसमें एक नोट डाल लो, नोट, इसमें नोट डालो, अनडूइंग मोस्ट कॉमन यूज बाई ओसीडी। ओसीडी के पेशेंट मोस्ट कॉमनली किसको यूज करते हैं, अनडूइंग को यूज किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन यूज किस में होता है, ये ओसीडी, बाई ओसीडी पेशेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या थी, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म की पहली टर्मिनोलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं, अनडूइंग। तो अनडूइंग आपको होप सो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अनडूइंग समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, उसके बाद होता है, क्या बताया था मैंने, दूसरा था इंट्रोजेक्शन। ठीक है, तो दूसरा पढ़ेंगे, किसका पढ़ रहे हैं अपन, पॉजिटिव का पढ़ रहे हैं। सेकंड क्या था, इंट्रोजेक्शन। ठीक है, अब इंट्रोजेक्शन क्या था, इंट्रोजेक्शन में क्या है, ए पर्सन associate to self with respect of others। ये जो पर्सन है वो एसोसिएट कर रहा है क्या, रेस्पेक्ट को, किसकी, अदर्स की रेस्पेक्ट को खुद से क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। ठीक है, अब इंट्रोजेक्शन पॉजिटिव क्यों है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल है, मान के चलिए जैसे ए वाइफ डू नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन with other after misbehave by her husband। ठीक है, समझ में आ गया। इंट्रोजेक्शन क्या है, एक पर्सन एसोसिएट करता है किसको, खुद को, किससे, जब किसी और की रेस्पेक्ट की बात होती है तो वो खुद से क्या करता है, इसको एसोसिएट करता है। जैसे कि एक वाइफ है, वो क्या कर रही है, डू नॉट शेयर, इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रही है, किसको, कि उसके जो हस्बैंड है उसने उसके साथ क्या किया है, मिसबिहेव किया है। तो वो अपनी जो रेस्पेक्ट है उसको एसोसिएट कर रही है किससे, किसी और से। तो वो क्या है, आफ्टर मिसबिहेव, वाइफ डू नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन विथ अदर्स आफ्टर मिसबिहेव बाय हर हस्बैंड। तो समझ में आ गया इंट्रोडक्शन क्या था, ये वाइफ डू नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन विथ अदर्स आफ्टर मिसबिहेव बाय हर हस्बैंड। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा था आइडेंटिफिकेशन। पॉजिटिव का पढ़ रहे हैं अपन, तीसरा क्या था, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बारे में अपन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं। when a person
identify when a person identify by the achievement of other, किसी और के अचीवमेंट से किसी और को आइडेंटिफाई किया जाना, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। व्हेन ए पर्सन आइडेंटिफाई बाय द अचीवमेंट ऑफ अदर, किसी और की अचीवमेंट से किसी को क्या करना? उसकी आइडेंटिटी करना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल अगर अपन देखें, आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल अगर देखें तो आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि इलिटरेट फादर, इलिटरेट फादर इज आइडेंटिफाई by the achievement of his son या डॉटर, जैसे बोलते हैं ना कि ये उसके पिताजी हैं या ये उसके पिताजी हैं, ठीक है। तो एक इलिटरेट फादर जो अनएजुकेटेड है, उसको किसके नाम से या उनके बच्चों के नाम से उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये उसके पापा हैं। बच्चों के अचीवमेंट से उसको क्या किया जा रहा है? आइडेंटिफाई किया जा रहा था। उसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। इंट्रोजेक्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अगला देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद अगला देखते हैं, चौथा है, वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि एक क्लाइंट जस्टिफाई his behavior known as rationalization, ठीक है। एक क्लाइंट क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है उसके बिहेवियर को, उसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन कहते हैं। एक क्लाइंट जस्टिफाई कर रहा है क्या? किसको? खुद के बिहेवियर को, उसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट हैं। मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है ये। डिफेंस मैकेनिज्म जो यूज होती है कहाँ पर? यूज इन सोसाइटी। अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म जो यूज होती है किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर, तो वो कौन सी है? तो वो है रैशनलाइजेशन। समझ में आ गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल एज, जैसे कि सबसे पहले तो यही मान लो, क्या? सोर ग्रेप्स, ठीक है। अंगूर क्या है? खट्टे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्लाइंट स्पीक अदर देन
रियलिटी, रियलिटी से अलग ही बोलता है। क्लाइंट्स स्पीक अदर देन रियलिटी बट डू नॉट स्पीक लाई। इसमें झूठ नहीं बोलता है, उस चीज़ से अलग ही बोलता है लेकिन झूठ नहीं बोलता है। दैट इज नोन एज, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। मान के चलिए दूसरा रैशनल अगर समझें इसी का, रैशनलाइजेशन का, एल्कोहलिक पेशेंट, एल्कोहलिक पेशेंट गिव द रीजन टू हिज फैमिली, और unhealthy relationship with wife and family member। एक जो एल्कोहलिक क्लाइंट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो मैं दारू पी रहा हूँ या मैं अल्कोहल का इंटेक कर रहा हूँ उसके पीछे मैं नहीं हूँ, या तो मेरी फैमिली है या फिर मेरी वाइफ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो किसी और पे उस चीज़ को डाल देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। तो मैं फैमिली या फिर मेरी वाइफ की वजह से क्या ले रहा हूँ, एल्कोहल ले रहा हूँ। तो एल्कोहलिक पेशेंट गिव द रीजन टू हिज फैमिली और अनहेल्दी रिलेशनशिप विद वाइफ एंड फैमिली मेम्बर, ठीक है। अगर तीसरा एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश करें, ए स्टूडेंट गिव द रीजन टू हिज टीचर फॉर फेलर इन एग्जाम, ठीक है। एक स्टूडेंट है वो क्या कह रहा है कि मैं मेरी वजह से फेल नहीं हुआ हूँ, मैं टीचर की वजह से फेल हुआ हूँ, ठीक है। टीचर ने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं, ठीक है। ए स्टूडेंट गिव दी रीजन टू हिज टीचर फॉर फेलर इन एग्जाम। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यहीं से। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म used by antisocial personality, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनालिटी के द्वारा जो मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म वो कौन सी यूज की जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन। मेरा जो कुछ भी है वो किसी और की वजह से है, मैं नहीं करना चाहता ऐसा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन। और इसी को यूज कौन करता है, आल्सो यूज बाई साइकोटिक पेशेंट। जो साइकोटिक पेशेंट हैं वो भी क्या यूज करते हैं, क्या, रैशनलाइजेशन। तो होप सो आपको ये रैशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अपन पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अंडोइंग पढ़ लिया, अंडोइंग के बारे में डेफिनेशन के साथ समझ लिया कि उसमें अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरा क्या था, दूसरा था इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक पर्सन वो क्या करता है, वो जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो किसी और को शेयर नहीं करता, तो वो क्या करता है, दूसरों से अपनी क्या करता है, सेल्फ रेस्पेक्ट को एसोसिएट करता है किसी और से। तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन क्या था, आइडेंटिफिकेशन था
कि एक इलिटरेट फादर हैं, वो उनके बच्चा या उनकी बच्ची कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंच गई है, तो उसके नाम से अगर उसको जाना जा रहा है तो वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन था। रैशनलाइजेशन क्या था, रैशनलाइजेशन अल्कोहलिक पेशेंट क्या कर रहा था, अपने फैमिली मेंबर को या फिर अपनी वाइफ को अनहेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था कि उनकी वजह से मैं दारू पीता हूँ या अल्कोहल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या था, ये 4 अपन ने पढ़ लिए क्या थे, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक और डिफेंस मैकेनिज्म, उसका नाम है सब्लिमेशन। कौन कौन सा है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या है, सोशियली अनअक्सेप्टेबल, सोशली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बिहेवियर आर कन्वर्ट इन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। जो सोशली अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये क्या था, नेगेटिव से इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, पॉजिटिव में। इसलिए तो ये क्या है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सोशली अनअक्सेप्टेबल को क्या कर दिया, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ए अग्रेसिव पर्सन या फिर एंगर पर्सन बिकम बॉक्सर या फिर फुटबॉल प्लेयर और या फिर सोल्जर। ठीक है, तो क्या था, एक अग्रेसिव पर्सनालिटी का कैंडिडेट था जो सोशली क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन वो क्या बन गया, वो बन गया बॉक्सर बन गया, फुटबॉल प्लेयर बन गया। तो उसका जो एग्रेशन था वो इसको क्या कर दिया, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में क्या कर दिया, उसने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझें, ए ग्रेडी पर्सन, ये क्या है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है। ए ग्रेडी पर्सन बिकम क्या हो गया, रिच मैन। ठीक है, तो एक जो ग्रेडी पर्सन था वो क्या बन गया, या बिजनेसमैन बन गया, एक ग्रेडी पर्सन था वो क्या बन गया, बिजनेसमैन बन गया। तो अब उसको क्या है, ये सोशली अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया इसने सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसमें एक एक चीज़ आपको विद एग्जाम्पल के साथ समझाई जा रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम आपको या तो कंटेंट लेके आते नहीं है, आते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी बेहतर तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मोटिवेशन अगर बना रहे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए एक लाइक और क्या चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन। बस उतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, आपको 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है, तो क्या था, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बाद एक और था 6 नंबर, वो क्या था, 6 नंबर क्या था, 6 नंबर था आपका, 6 नंबर पर कौन सा था, सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ते हैं अपन कंपनसेशन। रैशनलाइजेशन पढ़ लिया, सब्लिमेशन पढ़ लिया, फिर पढ़ते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, ये भी पॉजिटिव के अंदर आता है, और ये है आपका सिक्स्थ है आपका कंपनसेशन।
कंपनसेशन। तो कंपनसेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन ए पर्सन वर्क हार्ड to achieve the desired goal work hard in particular same area or other extracurricular activity ठीक है। तो क्या था, एक पर्सन क्या कर रहा है हार्ड वर्क कर रहा है अचीव करने के लिए, डिजायर गोल के लिए, और क्या कर रहा है, सेम एरिया में वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी क्या कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसका जो अचीवमेंट है वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा कंपनसेशन के अंदर। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेहतर समझने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो जैसे कि स्टूडेंट क्या है, वीक इन स्टडी। एक बच्चा है वो क्या है, वो कमजोर है, ठीक है। बट कैप्टन ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट और फुटबॉल टीम। एक बच्चा है वो क्या है, वो स्टडी में क्या है, कमज़ोर है, लेकिन वो क्या है, उसने कंपनसेट कर लिया है किससे, वो अब क्या है, स्कूल के अंदर जो क्रिकेट टीम है या फिर फुटबॉल टीम है उसका क्या है, वो कैप्टन है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, बोलना नहीं चाहिए लेकिन देते हैं एग्जाम्पल, ए अगली वुमन या गर्ल, अगली गर्ल बिकम गवर्नमेंट ऑफिसर। तो इसने क्या कर दिया, जो अगली वाला पार्ट था उसको कंपनसेट कर दिया किससे, गवर्नमेंट ऑफिसर से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपनसेशन। समझ में आ गया, कंपनसेशन होप्सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद था, छठवें के बाद एक था ट्रांसफरेंस। क्या था, ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। ट्रांसफरेंस है व्हेन ए person look the image of a person into other, ठीक है। इसको पर्सन बोलो या पेशेंट बोलो, जब कोई कैंडिडेट क्या करता है, देखता है किसी और को, लेकिन वो उसकी इमेज किसी और की बनाता है, ठीक है। या फिर मान के चलिए एक पेशेंट है जो लेटा हुआ है और वो नर्स को अपनी डॉटर बता रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये भी क्या है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ए पेशेंट आफ्टर
आफ्टर डेथ ऑफ his daughter, that of his daughter, look the image of daughter in nurse। ठीक है, एक क्या है, एक पेशेंट है जिसकी बच्ची क्या है, ख़त्म हो गई है, तो उसकी जो डॉटर की जो इमेज है वो किस में देख रहा है, एक नर्स के अंदर देख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। ठीक है, ए पर्सन आफ्टर डेथ ऑफ हिज डॉटर लुक द इमेज ऑफ डॉटर इन नर्स। समझ में आ गया, ये क्या था, ये था पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद एक और डिफेंस मैकेनिज्म था इसके बारे में भी समझते हैं। ठीक है, ये कौन सा था, 7 नंबर। उसके बाद देखते हैं अपन 8वें नंबर का डिफेंस मैकेनिज्म था, एक था रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन को भी समझते हैं। रिप्रेशन क्या है, एक क्लाइंट अनकॉन्शियसली या ग्रेजुअली forget the traumatic event that can cause एंजाइटी। एक क्लाइंट है वो अनकॉन्शियसली या फिर ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे समय के साथ वो क्या किया उसने, वो भूल गया किसको, एक ट्रॉमेटिक इवेंट, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट जो उसको ट्रॉमा क्रिएट कर रहा था, उस ट्रॉमेटिक इवेंट को धीरे धीरे भूलना। ठीक है, दैट जो ट्रॉमेटिक इवेंट था वो क्या कर रहा था, इसको कॉज कर रहा था, किसकी, एंजाइटी कॉज कर रहा था, तो उसको धीरे धीरे क्या होना, भूलना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। जैसे कि समझ में आए क्वेश्चन के रेशनल से देखते हैं। रिप्रेशन में एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में मान के चलिए, ए एडोलसेंट चाइल्ड forget death of his father। एक एडोलसेंट बच्चा है, वो क्या है, वो भूल गया है क्या, अपने फादर की डेथ को। तो उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी यंग एज में क्या हुआ, इसके फादर की डेथ हो गई, तो ये समय के साथ साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली इसने क्या कर दिया, अपने फादर की डेथ को क्या है, ये भूल गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। और ये भी अंदर आता है किसके, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के। समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक और एग्जांपल है, उसके बाद क्या था, एक लास्ट बच गया है इसमें डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। तो अपने अनडूइंग पढ़ लिया, इंट्रोजेक्शन पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, रैशनलाइजेशन पढ़ लिया, कंपनसेशन पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है। तो अगला टॉपिक है अपना सब्स्टिट्यूशन। ये अपन पॉजिटिव के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला था अपना सब्स्टिट्यूशन। क्या था, ये था 9 नंबर। उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट। क्रिकेट वाला सब्स्टिट्यूट नहीं, उसको भी बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन आप इसको देसी भाषा में समझें तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो क्या बन गए आप, नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, डॉक्टर नहीं बने तो क्या बन गए, नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, शूज पहने थे लेकिन आपने क्या पहनी, स्लीपर, तो ये भी क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूट ही है। तो किसी एक ऐसी चीज़
जिसके सब्स्टिट्यूट में आप किसी दूसरी चीज़ का यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो होप सो आपको ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। तो आज आपने पढ़े थे क्या, इसको ब्रीफ में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या पढ़ा था, इंट्रोड्यूस बाय सिगमंड फ्रूड, मॉडिफाई किसने किया था, इसकी बेटी अन्ना फ्रूड ने। और इसमें क्या करता है, जो बॉडी है वो रेस्पॉन्स करती है किसके अगेंस्ट में, एंजाइटी के अगेंस्ट में, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और जो कैंडिडेट अगर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो मैकेनिकल यूज कर रहा है तो उसी को डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर दो थी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी। पॉजिटिव के अंदर अपने पढ़ा था अंडोइंग। ठीक है, अंडोइंग में क्या था, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें पर इंट्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, कंपनसेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिप्रेशन और सब्लिमेशन। तो ये अपन ने क्या करा था, ये अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब आपके पास अगला टॉपिक है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा किसके लिए, नेक्स्ट क्लास में इसके लिए आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म अगली क्लास में पढ़ाएंगे, जो होगी पार्ट 2। ठीक है, ये क्लास आपको एग्जाम से पहले देखने को मिल जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, चलो थैंक यू।